अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? मेरे साथ तो होगी है जी बहुत बड़ी ट्रेजेडी कह लें। मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। ये लास्ट नाइट थी जो बरियाल अपने बाबा के साथ आराम से खेल रहा है, बहुत अच्छा सब कुछ जा रहा था। हम आउटिंग शाउटिंग करके आए हैं वाइट से। तो मेरी जो छोटी सिस्टर है उसने प्लान बनाया कि नेक्स्ट डे लंच पे चलते हैं कहीं बाहर। तो मेरे माइंड में एक चीज़ थी कि चलो जाना है तो चलो ठीक है, बरियाल को मैं घर ही छोड़ दूँगी तो मैं अकेले ही इंजॉय करूँगी जाके। तो खैर वो तो बस इस तरह ही हुआ कि जी बरियाल का मैं ये सोच रही थी, तो मैंने सोचा कि चलो मैं कुछ करती हूँ, मैं अपनी ड्रेसिंग वगैरह कंप्लीट कर लेती हूँ सुबह के लिए। तो मैंने सोचा हुआ था कि मैंने ये पहनना है और ऐसे ऐसे करना है। तो बात आई, जो रुक गई मेरी बात यहाँ पे रुकी कि जी मैंने सोचा कि मैंने लेके जाना है क्लच, क्योंकि मैं तकरीबन पिछले डेढ़ डेढ़ साल से ना यही लेके जा रही थी बैग शैग। तो मैंने सोचा मैं क्लच ले जाती हूँ। क्लच निकालने के मारी मैंने खोली अपनी पेटी, और पेटी में मुझे मिला सरप्राइज़। और वो सरप्राइज़ ये था जी, मेरी बेटी जंगले के नीचे पड़ी हुई थी और मैंने अपनी तरफ से कवर शवर करके रखा हुआ था। जब मैंने उसको खोला तो बारिश का पानी मेरी पेटी में ऊपर तक भरा हुआ था। उस टाइम तो मैं क्लिप नहीं रिकॉर्ड कर सकी क्योंकि मेरे हवास ही मेरे पास नहीं थे, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी और मैंने रोना शुरू कर दिया कि ये क्या हो गया है मेरे साथ। तो सारी चीज़ों में इवन के बरियाल के कपड़े, मेरी बेटी शिफा की चीज़ें, कपड़े उसके सब कुछ ओवरऑल ख़राब हो चुका था। सब पे फंगस लग चुकी थी, गल गए थे, सड़ गए थे। मैं इतनी डिप्रेस, इतनी परेशान कि ये मेरे साथ क्या हुआ है। मतलब पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था, मतलब ये किस तरह हो सकता है। मतलब मेरे सारे कपड़े ये देख के सब कुछ ख़राब हो गया। तो मैं बहुत परेशान रही पिछले 2-3 दिन। ये देखें, ये सारा इवन के पानी पानी था, पेटी में जंग पड़ चुका था। तो ये फंगस लगी हुई है कपड़ों को। ये देखें, सारे विंटर्स के क्लॉथ से कुछ न्यू बॉर्न कपड़े थे सारे। तो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। मेरी शादी के कपड़े थे तो मैंने सारे ऐसे ही इसको पैक करके कवर अप करके रखा हुआ था, पैकेट्स में डाल के रखा हुआ था। फिर मैंने सारे कपड़े बाहर निकाले, सबको वॉश किया। और मेरे साथ जो मेरी बाजियाँ हैं, तो उनकी बेटी है साथ, उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया, बहुत सपोर्ट किया उन्होंने। ये बरियाल और शिफा दोनों यूज़ करते थे। मतलब इतना नुकसान, ये सफ़ीर का सूट ख़राब हो गया, उन्होंने अभी भी पहना नहीं था, अनटच था। तो बहुत ज़्यादा मतलब मुश्किल मराहिल था मेरे लिए, इससे निकलना बहुत मुश्किल था। अभी भी मुझे इस चीज़ को देख के टेंशन हो रही है, परेशान हो रही हूँ। सारा साल लग गए, 2 दिन लग गए, 2 दिन और 2 रातें लगी मुझे इस सब को कवर अप करने में, वॉश करके, ड्राई करके, धूप लगवा के, दोबारा पैकिंग करने में इतना मेरा टाइम लग गया। लेकिन एक शुक्र है अल्लाह का कि मतलब नुकसान जो होना था वो तो हो गया, लेकिन फिर भी दुख तो होता है इंसान को कि इतनी मेहनत से मम्मा पापा ने चीज़ें दी हों आपको। तो बस दुख होता है। यहाँ पे ये कपड़े सारे ड्राई हो गए थे, सूख गए थे सारे। मैंने एक जगह पहले इकट्ठे किए हैं, फिर रात को तकरीबन हमने 1:30-2 बजे मैंने और मेरे हस्बैंड ने साथ लग के सुबह 5:30-6 बजे तक इनको वाइंड अप किया। बहुत सारा काम है, वाइंड अप किया। ये जो था बरियाल को भी साथ साथ देख रही थी। खाने पीने की मुझे कोई होश नहीं थी, मतलब मेरी भूख प्यास ख़त्म हो चुकी थी, बीपी मेरा डाउन जा रहा था और मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि ये अब कैसे होगा कैसे नहीं। लेकिन अल्लाह ने हिम्मत दी, मैंने कर ही लिया। 1:30-2 बजे का टाइम था, बरियाल फिर से उठ कर बाहर आ गया था। मैं देख रही थी क्या भाई ये क्या हो गया है। लेकिन बरियाल शुक्र अल्लाह का, थोड़ा बहुत उसने मुझे तंग किया, देन उसको खुद से ही नींद आने लग गई तो उसको फिर सुला दिया था दोबारा अगेन जाके। अभी तो काम शुरू ही किया था मैंने, तो ये उठ के बैठ गया। तो बहरहाल जो भी था मेरे साथ जो होना था वो हो गया। लेकिन काइंडली काइंडली आप सब अपना, मेरा मैसेज है एक आप लोगों को जिनकी शादियां होने वाली हैं, जिनकी हो चुकी हैं, वो अपनी चीज़ों को बहुत एहतियात से रखें। देखिए सुबह के 4:30 हो गए थे और हम फ्री हुए, बरियाल सो गया था।
تو بس یہی میسیج ہے کہ آپ لوگ اپنا خیال رکھیں، اپنی چیزوں کا خیال رکھیں، ٹھیک ہے؟ ایکسٹرا چیزیں نہ لیں بالکل بھی، جتنا یوز کرنا ہے اتنا ہی لیں، اور بی کیئرفل، اگر آپ کو پیٹی شیٹی میں کوئی سامان ہے اس کو ایک بار خود سے دیکھیں، شاپر کھول کے دیکھیں، اگر کوئی ایسی چیز ہے تو آپ اس کو تاکہ صاف کر سکو۔ یہ سارا ڈسکارڈ کیا میں نے سامان، یہ پورا بھرا ہوا شاپر ہے میرر سفیر کے کپڑوں کا جو بالکل ناقابل یوز ہے، اب یہ یوز نہیں ہو سکتا۔ میرے ہینڈ بیگز تھے، میرے کلچز تھے، سب کو زنگ لگ گیا جو میں نے ابھی ایک ایک بار یوز کیا تھا، اور کچھ مجھے گفٹس آئے ہوئے تھے، میری شادی کے بیگ ہیں، یہ میرا ولیمے کا بیگ ہے، سب کو زنگ پڑ چکا تھا، سب خراب ضائع، بس بہت برا ہوا میرے ساتھ۔ بہرحال صدقہ نکل گیا، جو بھی تھا اللہ نے کسی بڑی بلا سے، بڑی مصیبت سے مجھے بچا لیا یہ اس نقصان کا ہو کے۔ تو بہرحال میں نے صدقہ وغیرہ دیا، اس کے بعد اب سب کچھ سمیٹ دیا، یہ دیکھیں شکر ہے اللہ کا، اب سب کچھ میں نے سمیٹ کے دوبارہ اگین ٹرانسپیرنٹ شاپرس میں رکھا ہے۔ ابھی کچھ چیزیں ہیں جو میں نے سیٹل نہیں کی، ویسے ہی رکھ دی کیونکہ میری ہمت جواب دے گی تھی۔ یہ ان کپڑوں کا حال ہوا تو جہاں جہاں فنگس لگی وہ کپڑے گل گئے اور اس میں سوراخ ہو گئے۔ تو میرا اب آپ لوگوں کو یہی میسیج ہے کہ آپ لوگ پلیز پلیز فضول خرچی نہ کریں، اپنے پیسے سیو کر لیں، ٹھیک ہے؟ شادی دیکھ سوچ کے کریں، وہاں کریں جہاں پہ 4 چیزیں رکھنے کی جگہ ہو، ایک کمرے کے گھر میں، یا یہ تھوڑی سی جگہ پہ آپ کا گزارا نہیں ہو سکتا، اگر آپ کو لگتا ہے کہ گھر چھوٹا ہے تو پھر چیزیں کم بنائیں۔ باقی اللہ خیر کرے جی، گھر ہمارا انشاءاللہ بن جائے گا 1-2 سال کے اندر، تو پھر میں اپنی چیزیں سیٹل کروں گی۔ سب اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کریے گا۔ اللہ حافظ۔